राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी बाकी हो, लेकिन सियासी रणभूमि पूरी तरह से सज चुकी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वक्त तो चला है पंचलाइन का और मैं हूं प्रताप सिंह आपके साथ। दलों ने संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करना शुरू कर दिया है। संभागवार बैठकों का दौर जारी है, चुनाव प्रभारियों की नियुक्तियां हो रही हैं और टिकट वितरण की रणनीति पर मंथन तेज है। कांग्रेस ने 50% टिकट इस बार युवाओं को देने का एक बड़ा राजनीतिक दांव चला है, जबकि बीजेपी महिला प्रतिनिधित्व और अपने संगठनात्मक नेटवर्क के दम पर चुनावी बढ़त बनाने की तैयारी में है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गांव की सरकार किसकी बनेगी, बल्कि यह भी कि क्या इस बार स्थानीय चुनाव में जातीय समीकरण हावी रहेंगे या फिर युवा और महिला नेतृत्व नई राजनीति की दिशा तय करेगा। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इस चर्चा में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले तारुफ उनका कराऊं। बीजेपी से मेरे साथ एडवोकेट प्रीति शर्मा जुड़ गई हैं और कांग्रेस से जल्द ही साजिद सुलेमान जी मेरे साथ जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक भी डॉक्टर अविनाश शर्मा मेरे साथ जुड़ेंगे। प्रीति जी, मैं आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही होगी? बिल्कुल प्रताप जी, मेरे को आपकी आवाज आ रही है। जिस तरह से अभी देखने को मिला, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने ये घोषणा की साहब इस बार 50% टिकट युवा वर्ग के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। और क्या इस रणनीति के बाद बीजेपी भी टिकट वितरण में कोई बदलाव कर सकती है? क्योंकि युवाओं को साधने का कहीं ना कहीं प्रयास देखा जा रहा है। जिस तरह से जैनजीज का आंदोलन देखा गया, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को बुलाने की कोशिश में है। प्रीति जी, देखिए प्रताप जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम लोग जो भी टिकट वितरण होगा, शीर्ष नेतृत्व ने जो अपना आधार सेट किया है, चाहे वो युवा हो चाहे वो महिला हो, सबको बराबर का एक हिस्सेदारी देने की जो बात की गई है, तो डेफिनेटली हम लोग उसी तरीके से, और हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो संगठन के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव हमारे जो चलेंगे वो हमारे स्थानीय मुद्दों पे चलेंगे और जो हमने अब तक काम किया उन मुद्दों पर चलेंगे। तो युवा वर्ग हो चाहे महिला वर्ग हो चाहे वरिष्ठ वर्ग हो, सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सभी महत्वपूर्ण है और सभी के अनुसार, और जातीय समीकरण भी इंपॉर्टेंट होता ही है चुनाव के समय में। तो पंचायत चुनावों में सभी को बराबर की हिस्सेदारी दी जाएगी, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है सर। नहीं, बीजेपी हमेशा लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर बात करती रही है, तो इस बार क्या हमको देखने को मिलेगा? इस बार क्या अपेक्षाकृत महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए जाएंगे? और फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस अब युवाओं को साधने में जुट गई है, तो दोहरी चुनौती आपके सामने है। आप तरजीह किसको देंगे? महिलाओं को पहले रखेंगे या युवाओं को? और युवाओं को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता, यह भी एक बड़ा सवाल है, पूरे देश ने इस बार देखा। प्रताप जी, महिलाओं को तो नजरअंदाज भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं किया। आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल जो लेकर आए थे, वो हमारी पेशकश थी और हम महिलाओं को ना केवल पंचायत में बल्कि हम विधानसभा और लोकसभा में भी एक संख्या देना चाहते हैं और हमेशा से चाहते रहे हैं। लेकिन डिपेंड करता है, ये तो विपक्ष को देखना है कि वो महिलाओं के लिए कितना जागरूक है, कितना सशक्तिकरण पे काम करना चाहता है और कितना वो उनको सीटें देना चाहता है। क्योंकि देखिए, महिलाओं की एक अपनी भूमिका है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत 2047 की ओर आगे बढ़ रही है। और जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं, तो विकसित भारत 2047 में हमारा एक सिंपल सा फंडा है कि हम युवा, महिला, वरिष्ठ सभी लोगों को साथ में लेकर चलेंगे। क्योंकि विकसित भारत 2047 अगर हम बनाना चाहते हैं तो महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, युवाओं का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। और इन्हीं के बूते पर, इन्हीं के दम पर हम आगे विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ सकते हैं। और पंचायत चुनाव जो है वो इसका एक बेस भी है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, जब हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो ना केवल हम शहरीकरण की बात करते हैं, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसका भी विकास होना चाहिए और वही विकास हमें विकसित भारत 2047 की ओर लेकर जाएगा। लगातार जिस तरह से विपक्ष, प्रीति जी, हमलावर है बेरोजगारी को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, तो इस बार क्या कुछ मुख्यतः चुनौतियां आप लोग देख रहे हैं? कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार चुनाव में उतरा जाएगा? और अभी हालिया दिनों की मैं बात बताऊं तो एक रिपोर्ट सामने आई है, सर्वे रिपोर्ट। उसमें यह कहा गया कि साहब तकरीबन 37.5% जैनजी ऐसे हैं जो कि बेरोजगार हैं। तो क्या उन युवाओं को कहीं ना कहीं चुनाव के हवाले से साधा जाएगा? प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा, माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में लगातार युवाओं को रोजगार देने की ओर हम अग्रसर हैं। वैकेंसियां ना केवल निकाली जा रही हैं, उनका रिजल्ट आने के बाद उनको पोस्टिंग भी दी जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है
कि आप जब रोजगार की बात करते हैं, जब कांग्रेस रोजगार की बात करती है, तो कांग्रेस को ये देखना होगा कि उन्होंने अपने शासनकाल में कितनों को तो रोजगार दिया और कितनों का रोजगार छीना। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में पेपर लीक हुए, पेपर लीक होने की वजह से युवाओं को रोजगार मिलना तो बहुत दूर की बात है, मिला हुआ रोजगार भी कई देखा जाए तो छिन गया। क्योंकि एसआई भर्ती की अगर हम बात करते हैं, तो हमारी सरकार आने के बाद जब जांच शुरू हुई एसआई भर्ती को लेकर, और जांच में आपने देखा कि लगातार लोग पकड़े गए, और ना केवल एसआई भर्ती, उससे पहले के भी एग्जाम के विषय में आप देखेंगे कि लगातार कटाक्ष हुआ और लगातार देखा कि पेपर लीक हुए। केवल एक एसआई भर्ती लीक नहीं हुआ था, एसआई के अलावा चाहे वो सेकंड ग्रेड परीक्षा की बात करें, चाहे जेईएन की बात करें, तो लगातार 2018 से लेकर 23 तक पेपर लीक होते रहे। और आपने देखा प्रताप जी, एसआई भर्ती का जो रद्दीकरण हुआ, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपना निर्णय सुनाया, वो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क कांग्रेस पर खड़ा करता है कि अगर कांग्रेस ने अपने शासनकाल में एक स्टेप ले लिया होता, तो शायद उन बच्चों को जिन्होंने मेहनत करके आज वो पेपर में पास हुए थे, उनको उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। ठीक है प्रीति जी, मेरे साथ कांग्रेस से साजिद सुलेमानी जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है साजिद जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही होगी। और डॉक्टर अविनाश शर्मा राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ है। साजिद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से 50% इस बार जो टिकट है वो युवाओं के लिए आरक्षित रखने की बात कही गई है, गोविंद सिंह डोटासरा ने यह कहा, तो क्या सच में ऐसा होगा या सिर्फ एक चुनावी संदेश देने की कोशिश पर है? साजिद जी। कांग्रेस पार्टी युवाओं के प्रति दृढ़ संकल्प है। 50% बिल्कुल युवाओं को टिकट मिलेगा। और जिस तरह से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो कहा है, जो राहुल गांधी जी की जो सोच है युवाओं के प्रति, उस सोच को राजस्थान से शुरुआत की जा रही है और 50% युवाओं को बिल्कुल उसमें टिकट मिलेगा। तो इस बार टिकट देंगे आप युवाओं को? क्या इस बार आप ये इंश्योर करते हैं, गारंटी देते हैं कि योग्यता के आधार पर टिकट मिलेंगे, टिकट बिकेंगे नहीं? साजिद जी जी बताएं। जो अक्सर जो स्थिति बनती है, टिकट बेच दिए जाते हैं, भाई ऐसा सुनने में आता है, गतिरोध की स्थिति इसीलिए तो बनती है कि एक कार्यकर्ता तो 5 साल से पूरे क्षेत्र में सक्रिय था, लोगों के काम करवा रहा था, और कुछ ऐसे लोग रहे जो सिर्फ चुनावों के वक्त में सक्रिय हुए, टिकट चुनावों के वक्त सक्रिय हुए लोगों को दे दिया गया। तो क्या इस बार योग्यता के आधार पर टिकट मिलेंगे? कांग्रेस पार्टी ने एकदम तैयार कर लिया है, जो उदयपुर अधिवेशन का जो हमारे नॉर्म्स में है कि हम 50% युवाओं को टिकट देंगे, देंगे तो देंगे। राहुल गांधी जी और खड़गे जी हमारे अडिग हैं, डोटासरा जी हमारे अडिग हैं 50% लोगों को, युवाओं को देने के लिए। अच्छा, डॉक्टर अविनाश जी मेरे साथ जुड़े। अविनाश जी, युवाओं पर जिस तरह से दोनों ही पार्टियां दांव लगा रही हैं, क्या वाकई जो राजनीतिक समीकरण है वो युवाओं पर दांव लगाने से बदलते हुए नजर आएंगे, या फिर अंत में वही होगा जो जातीय समीकरण हमेशा जीत का जो फैक्टर है वो तय करते हैं? अविनाश जी। देखिए प्रताप जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी कहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि युवाओं को टिकट देंगे, लेकिन ये कांग्रेस का एक तरीके से मुझे छलावा नजर आता है। क्योंकि जो कांग्रेस महिला बिल के विरोध में अगर जाती है और महिला बिल पास नहीं होने देती सदन में, 50% महिलाओं को जो आजादी के 75 साल बाद भी वंचित है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर कहना था कि आप आइए और महिला बिल का क्रेडिट भी आप ले जाइए, बिल को पास होने दीजिए। इस प्रकार की जो ये कांग्रेस की कथनी और करनी दोनों में ही बहुत अंतर है। और ये पिछले 75 सालों से ये राजस्थान ही नहीं, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कांग्रेस की कथनी और करनी क्या है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, निश्चित ही इस जो महिला बिल जो भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, जिस प्रकार से निकाय चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं, तो उस निकाय चुनाव में प्रताप जी भारतीय जनता पार्टी निश्चित ही अपनी सीटों का 50% से ज्यादा शायद आरक्षित कर भी दे और करेगी भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि महिलाओं को अभी तक जो कांग्रेस का, क्योंकि आजादी के लगभग 60-65 साल कांग्रेस में राज किया और कांग्रेस के राज में महिलाओं की क्या स्थिति रही है, महिलाओं को एक दूसरे पे निर्भर होना पड़ा। आज उन्हीं महिलाओं को सम्मान की अगर बात की गई तो वो शौचालय की बात की गई, उन्हीं महिलाओं को अगर सम्मान की बात की गई तो वो उज्ज्वला गैस योजना के तहत बात की गई, उन्हीं महिलाओं की अगर बात की गई तो वो उनको 50% आरक्षण की बात की गई, उन्हीं महिलाओं की अगर बात की गई तो वो उनको गैस सिलेंडर की बात की गई। तो इस प्रकार से जहां कांग्रेस की कथनी और करनी जो मैं देख पा रहा हूं,
तो कांग्रेस की कथनी और करनी तो जब भी पता लगेगी जब ये कितने युवाओं को टिकट देते नहीं, हैं, लेकिन कितने अविनाश जी इसमें भी एक महिलाओं को फैक्टर भी है, इसमें भी एक फैक्टर है अविनाश जी। जिस तरह मैं दूरस्थ इलाकों की बात करूं, खास तौर पर ग्रामीण अंचलों की मैं बात करूं, तो वहां पर स्थानीय मुद्दे ज्यादा असरदार रहते हैं या फिर राष्ट्रीय नीतियां? देखिए प्रताप जी, निश्चित तौर पर ये बात आपको और हमको और पूरे जो पैनलिस्ट हमारे यहाँ बैठे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, निश्चित तौर पर ये जो चुनाव है, निकाय चुनाव है, यहाँ स्थानीय मुद्दे ही हावी रहते हैं, यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल हावी नहीं रहते। जैसा कि आपने एक बार देखा भी होगा, भारतीय जनता पार्टी को 25 से 25 सीटें जिता करके अगर संसद में भेजने का काम किया तो राजस्थान की जनता ने किया, लेकिन वसुंधरा जी की सरकार को उन्होंने समर्थन नहीं किया। ठीक है, वसुंधरा जब विधानसभा के चुनाव आए तो वसुंधरा जी की सरकार को उन्होंने समर्थन नहीं दिया, कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार बनी। लेकिन कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार बनने के बावजूद 25 की 25 राजस्थान की संसद की सीटें केंद्र में दी गई। तो निश्चित तौर पर स्थानीय मुद्दे काम करते हैं। ठीक है, एडवोकेट प्रीति जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से। प्रीति जी, मेरा सवाल आपसे, इस बार किन मुद्दों को लेकर मुख्यतः आप चुनावी मैदान में हैं? क्या इस बार आप ये कह रहे हैं कि साहब 2.5 साल जो 3 साल का जो कार्यकाल रहा उसी के दम पर ये चुनाव लड़े जाएंगे, जीते जाएंगे, और ऐसा भी माना जाता है कि पंचायत चुनाव सरकार के काम का क्या इस बार का रिपोर्ट कार्ड होंगे? आप बिल्कुल प्रीति सही जी, कह रहे हैं कि भारतीय मुझे जनता आपकी पार्टी- आवाज नहीं आई थी, भारतीय- आप अपना जवाब फिर से स्पष्ट करें। हाँ प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करती चली आई है आज तक, और स्थानीय मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे होते हैं पंचायती चुनाव में। हमने जो 3 साल में हमारा जो कार्यशैली रही, हमने जो काम किए, चाहे जनता के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हो, चाहे सड़क सुधार की तरफ हो, चाहे वरिष्ठ नागरिकों के लिए हो, तो हम इन्हीं मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, हमारे यहाँ एक हमारे संगठन का काम करने का एक तरीका है, और हमने जो 3 साल में जनता के लिए काम किए, उन्हीं मुद्दों को लेकर आपने देखा कि हमने समय समय पर कार्यशाला आयोजित की, हमने बूथ स्तर पर लोगों को अपने से जोड़ा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात के माध्यम से जोड़ा, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्यशैली है उसको लेके। तो विकास के स्तर पर ही हम आगे बढ़ेंगे, और विकास जो हमने अभी 3 साल में जो हमने काम किया वही हमारा मेन एजेंडा रहेगा, उसको बूथ स्तर तक लेके जाना और स्थानीय मुद्दों के साथ उसको शामिल करते हुए और आगे बढ़ना। तो प्रताप जी, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यशैली को लेके हमेशा से मजबूत रही है। हमारा, मैंने पहले भी जैसे कहा कि हमारा उद्देश्य केवल 5 साल सरकार चलाना नहीं होता, फॉर्मेलिटी करना नहीं होता कांग्रेस की तरह, जैसे अब तक कांग्रेस करती चली आई है कि स्कूल खोल दिए, अगर हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल बना दिए और उस पर हिंदी मीडियम स्कूल के ऊपर इंग्लिश मीडियम का तख्ता लगा दिया। तो हम बिल्कुल कार्य जो करते हैं जमीनी स्तर से आधारशिला मजबूत करते हुए, जिससे आगे तक उसके लिए जो हमारी जनता है उसका आगे तक उसको फायदा हो। तो जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो हमें ये सरकार केवल 5 साल तक ही सीमित नहीं रखनी है। हमें इस सरकार में कुछ ऐसे काम करने थे जो आगे तक पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे, और इसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो हमने जो अब तक काम किए, चाहे वो रोजगार की बात हो, अब तक आपने देखा होगा कि 92,000 से ज्यादा जो रोजगार है लोगों को दिया जा चुका है और पाइपलाइन में है। और जो चाहे हम रोजगार की बात कर रहे थे, तो जब हम रोजगार की बात करते हैं युवाओं को, तो हमने युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ उनको पत्र भी दिए हैं, उनको सौंपे हैं। हमने उनको दिया कि भी आप जाके ज्वाइनिंग लेटर देना अपने आप में एक बड़ी चीज होती है, केवल रोजगार को निकालना और फिर पेपर होने के बाद उसको लीक करवा देना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य था कि लगातार बच्चों को रोजगार मिले, युवाओं को रोजगार मिले, और उसी तरफ माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, और सरकार लगातार युवाओं को रोजगार प्रदान कर रही है। साजिद जी, मैं आपका रुख करना चाह रहा हूँ जी, मैं प्रीति जी फिर से रुक करूंगा, प्रीति जी मैं फिर से रुक करूंगा। साजिद जी मेरे साथ जुड़े हो। साजिद जी, जिस तरह से इस बार आप युवाओं पर भरोसा जता रहे हैं कि साहब युवा नेतृत्व इस बार दिशा बदलेगा, शीर्ष नेतृत्व के हवाले से मैं बात करूं तो युवा चेहरे वैसे भी कमी दिखाई पड़ते हैं कांग्रेस पार्टी में, और इस बार आप युवाओं की बात करके कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि जो आपके वरिष्ठ नेता हैं उनकी नाराजगी आप मोल ले लेंगे? पूरे देश में जिस तरीके से जैन जी नाराज हुआ है,
वो रिजल्ट सबके सामने आज सुबह दतिया का रिजल्ट आया है, बिहार का जो रिजल्ट आया दतिया का बिहार का, कि किसी छुपावानी है। पूरी देश की जनता इनके विरोध में है। 50% युवाओं को टिकट दिया जा रहा है, महिलाओं को टिकट दिया जा रहा है, और बाकायदा आने वाले पंचायतों में और नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कहीं नजर नहीं आएगा। और आने वाला समय है, ये अभी बात पेपर लीक की बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के इन 12 सालों के अंदर 150 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं, ठीक है ना। उसके उपरांत भी इतना बड़ा आंदोलन हुआ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इनके कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को। छुपावा नहीं है। अभी ये भी पेपर लीक की पट्टी को पीटते रहेंगे तो क्या? मैं आऊंगा अविनाश जी, ये तो जैन जी आंदोलन के बाद की बात है ना। साजिद जी, नेशनल टेस्ट एजेंसी के वाकई एनटी के चेयरमैन का इस्तीफा हो गया, इनके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। वो सारी बात मुझे मालूम है। साजिद जी, मेरा सीधा सवाल है आपसे। अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, आपको तो उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। आपके डोटासरा जी ने 2018 से 23 तक जो पेपर लीक कराए, चलिए ठीक है, बहरहाल आज का मुद्दा ये नहीं है, आज का मुद्दा ये नहीं है। साजिद जी, मेरा सीधा सवाल आपसे। साजिद जी, भाई जैन जी का जब आंदोलन हुआ उसके बाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं युवाओं की याद आई। साजिद जी, मेरा सवाल आपसे, प्रीति जी मैं फिर से रुक करूंगा आपका, प्रीति जी मैं आपका रुक करूंगा। साजिद जी, मेरा सवाल लीजिए ना आप। मैं कह रहा हूं कि भाई जब जैन जी का आंदोलन हुआ, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के बाद ही कांग्रेस को युवाओं की याद आई, वरना शायद किसी और दांव पे ये मुकाबला खेला जाता। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? और इस बार क्या पंचायत निकाय चुनाव में, नहीं पंचायत निकाय चुनाव में कुछ स्थानीय मुद्दे भी आप लोगों के पास हैं, या फिर राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर चुनाव में इस बार आप उतरेंगे? साजिद जी, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए ना, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए। मैं कह रहा हूं पंचायत निकाय चुनाव के अंदर किन स्थानीय मुद्दों को लेकर इस बार लड़ेंगे? स्थानीय मुद्दे क्या हैं? 18 साल का वोट अधिकार किसने दिया? बिहार के चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं, आप तो ये बताइए, अब तो ये मानते हैं ना कि चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता है। आपने कोई, हमने देखिए प्रताप जी, आपने देखा होगा जब भी ये चुनाव हारते हैं तो हमेशा ये ढीढ़ा किसके ऊपर फोड़ते हैं? चुनाव आयोग के ऊपर, कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। तो कम से कम कांग्रेस इस बात से तो अब संतुष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी ने सब सामने ला के रख दिया। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का पेपर चोरी कांड, हरियाणा का पेपर चोरी कांड। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे। साजिद जी, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे आप गिनवा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ स्थानीय मुद्दे क्या हैं आपके पास इस बार चुनाव के लिए? प्रीति जी, मैं फिर से रुक करूंगा ना आपका। प्रीति जी, एक बार मैं रुक करूंगा ना आपका। प्रीति जी इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। साजिद जी, मैं कह रहा हूं ये तो राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, पर गांव में इन मुद्दों को लेकर थोड़ी चुनाव लड़ने जाएंगे आप। स्थानीय मुद्दे क्या हैं इस बार के? सही बात। साजिद जी, आपसे सवाल है मेरा, बताएं। मैं कह रहा हूं भाई आप जो गिनवा रहे हैं, पेपर लीक तमाम चीजें, ये तो राष्ट्रीय मुद्दे आप गिनवा रहे हैं। आप जब गांव में उतरेंगे चुनाव के लिए तो स्थानीय मुद्दे भी तो आपको चाहिए होंगे। पिछले 1.5 साल से जो चुनाव नहीं कराने की वजह से जो हालात हुए नगर निकाय के अंदर, जगह जगह सीवरेज जाम, जगह जगह सड़कें टूटी हुई, जगह जगह जो इनके जो सीवरेज के चौक होते हैं वो उबाले लेते हुए इनके वो सीवरेज के होल, जगह जगह इनकी नालियां जाम, कई कर्मचारियों की भर्ती नहीं। अब चुनाव के दौरान में इन्होंने कर्मचारी की भर्ती निकाली है, सफाई कर्मचारी की, जो 1.5 साल पहले इन्होंने सफाई कर्मचारी की भर्ती निकाली थी, उसको एक पेपर एक सिग्नेचर करके उसको कैंसिल कर दिया दिसंबर 2024 के अंदर। इनसे पूछिए कि उस वक्त के अंदर अगर आप भर्ती कर देते, चलिए ठीक है, ठीक है, नगर पालिका इन्होंने बढ़ा, ठीक है। अविनाश जी मेरे साथ जुड़े। अविनाश जी, आपको जोड़ना भी चाह रहे थे बीच में, क्या इस बार माना जाए कि जो आगामी 2028 का विधानसभा जो चुनाव होना है, इस बार के चुनाव उसका सेमीफाइनल के तौर पर देखे जाए? डॉक्टर अविनाश शर्मा, मेरा आपसे सवाल। अविनाश जी, इस बार के जो चुनाव हैं आगामी विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखे जा सकते हैं क्या? अविनाश जी, मेरा सवाल आपसे, मेरी आवाज आ रही है? प्रताप जी, अपना सवाल। मैं कह रहा हूं इस बार के जो चुनाव हैं, बताइए। मैं कह रहा हूं इस बार के जो चुनाव होने जा रहे हैं वो आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा सकता है क्या 2028 के जो होने हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर इसको आप सेमीफाइनल के तौर पर मान सकते हैं, क्योंकि जो भी भारतीय जनता पार्टी की 3 साल की सरकार का कार्यकाल रहा है और सरकार ने किस प्रकार से क्षेत्र की जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है, चाहे वो नगर निकाय हो, चाहे वो पंचायत का रहा हो, तो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने जिस प्रकार से सरकारी योजनाओं को आम जन तक जो लागू करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं वो उसी का एक सेमीफाइनल होगा निश्चित तौर पर। क्योंकि देखिए, भारत की जो आत्मा है वो 80% गांव में बसती है, और गांव में जो भारत का किसान रहता है उसको अगर कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा चलाई गई योजना उस तक पहुंच रही है, तो निश्चित तौर पर आप इसको सेमीफाइनल कहा। चलिए, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात महिलाओं का जिस तरह से दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कितना इस बार का निर्णायक फैक्टर होगा? साजिद जी, एक एक करके मैं आऊंगा ना आपके पास, ठीक है? अविनाश जी, आप जवाब, आपका जवाब अविनाश जी। 18 से ज्यादा जिलों में महिला नेतृत्व का जिस तरह से इस बार प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ये कितना निर्णायक होगा इस बार के चुनाव में? प्रताप जी इनका वॉल्यूम कम कराइए, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ पा रही। आप जारी रखें अपनी बात। मैं कह रहा हूं, इस बार महिलाओं का दबदबा जिस तरह से नेतृत्व का बढ़ता जा रहा है, इस बार कितना निर्णायक देखते हैं इस बार के चुनाव में? देखिए प्रताप जी, मैंने डिबेट के स्टार्टिंग में ही कहा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो महिला वंदन अधिनियम जो संसद में लेकर के आई थी, महिला बिल लेकर के आई थी, जिसको कांग्रेस ने और इसके सहयोगी दलों ने पास नहीं होने दिया, तो निश्चित तौर पर मैं इस चीज से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में 50% का आरक्षण अपनी जो सीटें जिन पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी उसमें महिलाओं को देगी, और वो महिलाओं का अधिकार भी है और महिलाओं के लिए सम्मान की बात भी है। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है। प्रीति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। इस बार कितना आश्वस्त हैं आप इस जीत को लेकर, इस बार के चुनाव में? संक्षिप्त में आपकी प्रतिक्रिया आखिरी। प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो लगातार काम कर रही है, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे वो युवाओं के हित में हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे सड़क निर्माण की बात करें, जैसे अभी हमारे साजिद भाई कह रहे थे, अरे सड़क पे गड्ढे हो रहे थे, ये हो रहा है। आप ये देखिए, ये गड्ढे इनके शासनकाल में जिस तरीके से जो काम हुए थे लगातार रोड के, और उस रोड पर आज देखिए वो रोड्स की हालत क्या है। तो ये आपके शासनकाल में किए गए कामों को हम भुगत रहे हैं। आप देखिए कि आपके शासनकाल में जिस तरीके से रोड आनन फानन में बना दिए गए, जिले बना दिए गए, उसका कोई रोड मैप तैयार नहीं होता। इनकी नीतियां बनती थी लेकिन रोड मैप कोई तैयार नहीं। चलिए ठीक है साजिद जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया के लिए मैं आ रहा हूं जी। साजिद जी, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया, क्या इस बार सरकार के खिलाफ पुरजोर तरीके से माहौल बनाया जाएगा या वाकई कुछ स्थानीय मुद्दे आप टटोल के रखेंगे? साजिद जी। किसान, युवा, महिला, मजदूर सब वर्ग परेशान है, व्यापारी वर्ग परेशान है, सब के सब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं, नगर निकाय से लेकर पंचायत चुनाव तक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल के लिए